बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में मिलने वाली बहुत ही महंगी कैरामल टी की रेसिपी, जिसको हम घर पे बनाएंगे। वीडियो के साथ रहिएगा, एक एक स्टेप्स को गौर से देखते और सुनते जाइएगा। अगर आप आज से पहले इस टी को बना रही थी और आपकी टी कड़वी हो जाती थी या बद जायका हो जाती थी, तो आज की रेसिपी देखने के बाद ना ही टी कड़वी होगी और ना ही बद जायका होगी। जिस भी टाइप का, जिस भी दहात का बर्तन आप यूज़ करेंगी, टी आपकी परफेक्ट ही बनेगी। मैंने स्टील का बर्तन यूज़ किया है। आपके पास जैसा भी बर्तन इजीली अवेलेबल हो, आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए मज़ेदार सी कैरामल टी को घर पे इंजॉय कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैंने बड़ा खाने वाला 1 चम्मच बढ़ के पत्ती का यूज़ किया है। जिस भी ब्रांड की चाहें आप पत्ती यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चाय जो भी बनाएं उसके लिए बेसिक 3 चीज़ें तो लाजमी चाहिए: चीनी, पत्ती और दूध। हम भी इन्हीं 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए यूनिक सी कैरामल टी की रेसिपी को एंजॉय करेंगे। और वही वाला चम्मच, 2 चम्मच मैंने भर के चीनी के यूज़ किए हैं। ये वाली रेसिपी 2 कप चाय के लिए है, यानी अगर आप 2 कप चाय बना रही हैं तो इसी तरह से आप क्वांटिटी को फॉलो कर सकती हैं। 2 से ज़्यादा हो तो फिर इसी मिकदार से आप इसको ज़्यादा भी कर सकती हैं। फ्लेम को बिल्कुल मैंने स्लो रखा। साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं 2 अदद सब्ज़ इलायची, जिनके दाने निकाल के मैंने यूज़ किए। आप एज इट इज़ भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। चाय के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेंगे। जैसे ही चीनी बिल्कुल कैरामल हो जाएगी, तो मैंने 2 कप दूध को जो है वो मेजर करके रखा था। चीनी जो है वो कैरामल होने की वजह से हार्ड हो गई है, तो पहले मैं आधा दूध डालूंगी और इसमें सारी चीनी और जो पत्ती है बिल्कुल गुठलियाँ बन गई हैं, उनको इसमें मेल्ट करूंगी। जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा, चीनी और पत्ती खुद ब खुद ही मेल्ट होती जाएगी और साथ ही साथ चाय का जो कलर है वो भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जो लोग आज जनाब फूड्स पे पहली दफ़ा आए हैं या आज से पहले वीडियोस को तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो देखने के दौरान ही चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ये साबित करता है कि आपको जनाब फूड्स की रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी किया कीजिए, चाहे गुड ही लिख दिया कीजिए या एक छोटा सा हार्ट ही भेज दिया कीजिए कि आपको रेसिपी पसंद आई है। जैसे ही सारा जो चीनी और पत्ती है वो मेल्ट हो जाएगी, तो मैं जो बाकी बचा हुआ दूध है उसको भी डाल दूंगी। उसके बाद हर टाइप की चाय बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चाय को थोड़ा टाइम दिया जाए, उसको थोड़ा पकाया जाए, ना कि 2 बॉयल आते ही चूल्हे से हटा दिया जाए, बल्कि फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दिया कीजिए और चाय को बहुत ही अच्छे वाला जो है वो पकने दिया कीजिए। और चाय का बिल्कुल तैयार हो जाने की निशानी यही होती है कि जो चाय के ऊपर हम जब इसको फेंटते हैं और ऊपर झाग आती है, वो झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाए पक पक के, तो चाय का टेस्ट भी क्या ही कमाल और इन्हेंस होता है। हो रेस्टोरेंट हो या ढाबा हो, जहाँ से भी हम चाय पिए, उनका एक टेस्ट में एक अलहदा से एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन होती है। उसकी वजह यही होती है कि वो उनके पास चाय को बनाने के, चाय को पकाने के सारे गुण होते हैं और वो चाय को एक प्रॉपर टाइम देते हैं। वो ये नहीं करते कि 2 बॉयल आए और चाय को हटा दिया, बस ये फ़ाइनल तैयार है, बल्कि उसको प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर फेंटते हैं और फिर ही चाय जो है वो बिल्कुल बन के तैयार होती है। कहवा बना के चाय बनाएं या दूध पत्ती बनाएं, इन सब के लिए असूल यही ज़रूरी है कि चाय को थोड़ा टाइम दिया जाए। जिस तरह से हम चाय पीने से पहले चाय को थोड़ा टाइम देते हैं कि इसकी जो गर्म है, ये हॉटनेस है, ये थोड़ी सी मीडियम हो जाए, तो फिर हम इसको पियेंगे। तो इसी तरह से चाय को बनाने के लिए भी उसको टाइम देना बहुत ही उम्मीद है कि आज की कैरामल टी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपको फ़ायदा भी हासिल होगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए।